एक बार की बात है, एक जंगल में एक काला बाघ भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। भोजन ढूंढते ढूंढते काले बाघ को काफी वक्त हो गया था, पर उसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था। वो थका हारा एक तालाब के पास जाकर मन ही मन सोचता है, शिकार ढूंढते ढूंढते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मेरी पत्नी मेरे सिर पर डंडा मार मार कर मेरा जीना हराम कर देगी। यूं काला बाघ सोच ही रहा था कि उसकी नजर वहीं पास में पानी पीने आए एक भालू पर पड़ती है। काला बाघ भालू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। चलो, भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। अब मैं इस भालू का शिकार करूंगा। ये सोचकर काला बाघ भालू पर हमला करने ही वाला था कि भालू वहां से बहुत तेजी से भाग निकलता है। काला बाघ भी उसके पीछे पीछे भागता है। भालू बचकर भाग जाता है। काला बाघ भागते भागते एक नुकीले पत्थरों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। ओए माँ, ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो, मुझे इस नुकीले पत्थरों से भरे गड्ढे से बाहर निकालो। लगता है आज का मेरा दिन ही खराब है। एक तो शिकार हाथ नहीं लगा और ऊपर से कांटों भरा ये गड्ढा। ओए माँ, कोई बाहर निकालो मुझे यहाँ से। यूं काला बाघ मदद के लिए चिल्ला ही रहा था कि तभी उधर से एक सुनहरा डायनासोर गुजरता है। वो काले बाघ की आवाज सुनकर कहता है, लगता है काला बाघ मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर सुनहरा डायनासोर तुरंत काले बाघ के पास जाता है। काला बाघ सुनहरे डायनासोर को देखकर कहता है, दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे इस नुकीले पत्थरों के गड्ढे से बाहर निकालो। परेशान ना हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। ये कहकर सुनहरा डायनासोर काले बाघ को उस नुकीले पत्थरों के गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी पहले इस जंगल में नहीं देखा। तुम तो कितने सुंदर और अद्भुत हो। सही कहा तुमने, मैं पास के जंगल से आया हूँ। मेरे पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं जिन्हें पाने के लिए एक जादूगर मेरे पीछे पड़ा था और मैं उससे बचते बचाते इस जंगल में आ गया हूँ। अगर तुम्हारे पास इतनी ही शक्तियाँ हैं तो तुम उस जादूगर से डर क्यों रहे हो? वो इसलिए दोस्त, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता। और हाँ, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जादुई शक्तियों के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे दोस्त, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे हैं। आज सुबह से मुझे कोई शिकार नहीं मिला और अगर मैं बिना भोजन लिए वापस गया तो मेरी पत्नी मुझे ही कच्चा चबा जाएगी। सुनहरा डायनासोर अपनी जादुई शक्तियों से काले बाघ के लिए ढेर सारा भोजन लाता है। ये देखकर काला बाघ बहुत खुश हो जाता है और सुनहरे डायनासोर को धन्यवाद करता है और वहां से सारा भोजन लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। काले बाघ की पत्नी इतना सारा भोजन देखकर खुश हो जाती है और वो काले बाघ से कहती है, तुमने अकेले इतना शिकार कैसे किया? काला बाघ अपनी पत्नी को जादुई सुनहरे डायनासोर के बारे में बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह, जादुई शक्तियों वाला डायनासोर! कल से तुम्हें शिकार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम रोज उस डायनासोर से भोजन मांग लेना। काला बाघ ऐसा ही करता है। वो रोज सुनहरे डायनासोर से भोजन मांगने जाता। सुनहरा डायनासोर रोज काले बाघ को भोजन देता। यूं काला बाघ और उसकी पत्नी बड़े ही मजे से भोजन खाते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन काले बाघ की पत्नी के मन में लालच पैदा होता है और वो अपने पति बाघ से कहती है, अरे ये बार बार उस जादुई सुनहरे डायनासोर के पास जाकर भोजन मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो सारी जादुई शक्तियाँ हमें मिल जाएं तो हम इस जंगल पर राज करेंगे। हमें किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमें किसी भी तरह जादुई डायनासोर की सारी शक्तियाँ लानी होगी। बाघिन की ये सारी बातें सुनकर काला बाघ कहता है, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो?
वो मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई थी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर तुम ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए दोस्त ज्यादा जरूरी है या फिर पत्नी। मतलब ये कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, जल्दी जाओ और उस सुनहरे डायनासोर को यहाँ ले आओ। ये सुनकर काला बाघ सुनहरे डायनासोर के पास जाता है। अरे दोस्त, क्या हुआ? आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? दोस्त, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, चलो चलते हैं। काला बाघ सुनहरे डायनासोर को लेकर अपने घर आता है। काले बाघ की पत्नी सुनहरे डायनासोर को देखकर खुश हो जाती है, डायनासोर को बांध देती है। डायनासोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अरे दोस्त, ये सब क्या है? दोस्त, मुझे माफ कर दो, वो मेरी पत्नी चाहती है कि तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ तुम उसे दे दो ताकि वो इस जंगल पर राज कर सके। अरे बस इतनी सी बात? अगर ये बात तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं कब का आकर अपनी सारी शक्तियाँ खुद ही तुम दोनों को दे देता। चलो, अभी भी कोई देर नहीं हुई, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, मैं अपनी सारी जादुई शक्तियाँ गुफा में ही रखता हूँ। काला बाघ और उसकी पत्नी डायनासोर के साथ उसकी गुफा में आते हैं। जाओ दोस्तों, मेरी सारी शक्तियाँ उस गुफा में हैं, जाओ जाकर ले लो। काला बाघ और उसकी पत्नी न आगे सोचते हैं और न पीछे, वो दोनों सीधे गुफा में भाग जाते हैं। और इधर डायनासोर अपनी जादुई शक्तियों से उस गुफा को बंद कर देता है। काला बाघ और उसकी पत्नी भूख और प्यास के मारे गुफा में ही मर जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अच्छी लगी ना? ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।